तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। यानी कि भगवान की माया के, भगवान हैं तो सब जगह, सर्वत्र भगवान की ही लीला सत्ता है, लेकिन भगवान की माया के कारण भगवत दर्शन हमको नहीं होता है। माया का पर्दा हटे तो हम भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो कितनी ही बातें बताई जाएं, थोड़ी वो गूढ़ होती हैं, समझ में नहीं आने वाली होती हैं। एक कहानी के माध्यम से यहां संतों ने समझाया है। प्रेम से कहो श्री राधे। ध्यान देकर के सुन। भगवान की माया कैसी है, यानी कि माया के कारण जो असत्य है वो हमको सच लगता है, सत्य लगता है, और जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो हमको असत्य ही लगता है। माया ही हंसाती है, माया ही रुलाती है, माया का ही सब ये खेल है। माया के कारण ही संयोग है, माया के कारण ही वियोग है, और तो इस जगत में कुछ भी नहीं, केवल प्रभु की माया के कारण ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये माया का पर्दा कैसे हटे और माया का स्वरूप क्या है, संतों के मुख से एक कथा सुनी है, वो आप लोग भी ध्यान से सुने। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बहुत सारी संपत्ति दे दी थी, संतों का भाव है, तो उस समय एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास गए हुए थे। दोनों सखा भ्रमण कर रहे थे, गोमती के किनारे दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। दोनों में चर्चा हो रही है, जीव की, ब्रह्म की, ईश्वर की, माया की, इस प्रकार की चर्चा हो रही है। और उसी चर्चा करते करते सुदामा जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, ये जो आपकी माया है, यानी कि जो माया का स्वरूप कहा गया है, मुझे तो आपकी माया कहीं दिखाई देती नहीं। यानी कि मैं तो समभाव में ही रहता हूं, मुझे माया ना हंसाती है ना रुलाती है। यानी कि दरिद्रता थी तब भी कोई दुख नहीं था, संपन्नता है तब भी कोई सुख नहीं है, मैं तो सदा समभाव में रहता हूं। तो द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि देखो मित्र, तुम्हें माया इसलिए नहीं सताती क्योंकि तुम नित्य मेरा स्मरण रखते हो, मुझे याद रखते हो। और जो जीव नित्य मुझे याद रखता है तो माया उसको न हंसाती है न रुलाती, उसको एक आनंद भाव में स्थित कर देती है। जब तुम हर पल मुझे ही स्मरण रखते हो, मुझे याद रखते हो, तो फिर माया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। मुझे तुम भूल जाओगे तो माया का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे कि नहीं नहीं, माया का स्वरूप देखना तो चाहिए, माया कैसी है। तो भगवान ने क्षण भर में एक माया रची। वहां गोमती नदी के किनारे पर दोनों हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, गोमती नदी का पवित्र तट है, चलो पहले स्नान कर लेते हैं। कि ठीक है प्रभु, स्नान कर लेते हैं। सुदामा जी ने अपने वस्त्र उतारे और गोमती नदी में जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान की माया के कारण भगवान को उस समय वो भूल गए। यानी कि देखो कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूले हैं। और याद रखना कि हम प्रभु को कितने समय के लिए भूलते हैं। जीवन बीत जाता है, कभी प्रभु याद आते ही नहीं, कभी याद आते भी हैं तो केवल स्वार्थ में याद आते हैं, नहीं तो भगवान याद ही कब आते हैं। थोड़ी देर के लिए सुदामा जी भगवान को भूल गए, विस्मृति हो गई, तो तभी भगवान की माया के कारण वहां क्या हुआ, गोमती नदी में बाढ़ आ गई, पानी आ गया बहुत ज्यादा। और उस तेज प्रवाह में कभी वो डूबे कभी तरे, इस तरह से पानी में ऐसे बहते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। कुछ दूर चल करके एक घाट आया गोमती नदी का। उस घाट के किनारे जैसे तैसे करके सुदामा जी लगे, और जैसे ही अपनी जान उन्होंने बचाई तो घाट पर जैसे ही वो निकले तो एक हाथी आया। हाथी की सूंड में एक माला थी, पुष्पमाला। वो पुष्पमाला सुदामा जी के गले में हाथी ने डाल दी। वहां उस घाट पर गांव वाले लोग खड़े हुए थे, उन्होंने जय जयकार कर दी। उस गांव की ये परंपरा थी कि राजा जब मर जाए
और इस ये हाथी जिसके गले में भी पुष्प माला डाल देगा वो राजा बन गया। तो उसके गले में वो माला डाल दी, वो राजा बन गए। वो कहते भी रहे कि अरे अरे मैं कौन, मैं तो सुदामा हूं। अरे कुछ नहीं, आप हमारे राजा हो, आप हमारे राजा। यानी कि माया के कारण वो अपने स्वरूप को, पिछले स्वरूप को भूल गए और मजे में राजा बन गए। उनकी रानी थी, समय बीता, उनकी संतान भी हो गई खूब, यानी कि उसमें मस्त हो गए वो। अलग से एक दुनिया बन गई। देखो माया की वो बाढ़, माया का ही हाथी, माया की वो नगरी, सब कुछ माया का ही है। माया के ही राजा, माया की ही रानी, माया की ही संतान बन गई। यानी कि एक अलग दुनिया उनकी बस गई। भूल गए अपने आप को कि मैं भगवान का भक्त था। तो फिर क्या हुआ, समय बीता, सदा सब कुछ थोड़ी रहता है। अभी तो खूब आनंद में वो रह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन उनकी रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु हो गई तो रानी के वियोग में वो भी रोने लगे। भाई पत्नी चली गई तो वो जो राजा बने हुए थे वो भी रोने लगे, जोर जोर के विलाप कर रहे हैं। तो नगरवासियों ने कहा कि राजन चिंता मत करो, जहां ये रानी गई है ना, हमारे यहाँ की परंपरा है, वहां तुमको भी भेज देंगे, यानी कि तुम भी वहीं जाओगे। क्या मतलब है भाई, रानी का जब दाह संस्कार करेंगे साथ में आपको भी बिठा देंगे, वहीं साथ में आपको बिठा देंगे। अब राजा तो वो तो घबरा गए, यानी कि मुझे भी जलना पड़ेगा अग्नि में। तो जैसे ही वो दाह संस्कार के लिए रानी को लेकर के जाने लगे, तो फिर एक परंपरा ये भी थी कि उस नदी में फिर से स्नान करना, स्नान करके ही आप भी इस चिता में ही आपको बिठा दिया जाएगा, चिंता मत करो। अब चिंता तो है ही है, कहां तो रुदन कर रहे थे रानी के विलाप में, कहां अब अपनी प्राणों पर बन आई। अपनी देह से प्यारा तो कुछ भी नहीं है व्यक्ति को, देह से प्यारा कुछ भी नहीं है। तो जब गोमती नदी में स्नान करने लगे, रोते बिलखते चिंता करते हुए, तो उस चिंता करते करते फिर उनको भगवान की याद आ गई, भगवान स्मरण हो आए और गोमती नदी में जैसे डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर निकले तो सामने ही द्वारिकाधीश खड़े हैं, सामने ही कृष्ण खड़े हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा सुदामा ने, तो उनकी तो जान में सांस में सांस आई, जान बची लाखों पाए। और सुदामा जी कहने लगे, रो रहे हैं भगवान के सम्मुख, प्रभु ये क्या था, ये मैंने क्या देखा। बोले क्या देखा है, कि मैं तो राजा बन गया था, रानी थी, ये था वो था, सब कुछ था। भगवान कृष्ण कहने लगे कि सुदामा भैया यही मेरी माया है, यही माया है। यानी कि भगवान की विस्मृति हो जाए, भगवान को हम भूले रहें और संसार को अपना मान बैठें, तो फिर अपना जब माना है तो अपने में तो सुख भी है, दुख भी है, मिलने का सुख भी है और खोने का या वियोग का दुख भी है। कुछ मन वांछित मिल गया, मनोनुकूल मिल गया तो सुख मिला, और मनोनुकूल नहीं मिला तो दुख हो गया। जगत में यही तो है। तो इस तरह से माया हंसाती भी है, माया रुलाती भी है। और भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की स्मृति जीवन में बनी रहे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। जीवन में विपत्ति वही है जब हम भगवान के सुमिरन और भजन को भूल जाते हैं। तो इस जगत में माया का प्रभाव इसी तरह से है। भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से, भगवान के ध्यान से माया का पर्दा थोड़ा थोड़ा हट जाता है। माया का पर्दा हटा तो सत्य स्वरूप का बोध हमको हो जाता है। अच्छा देखो, जैसे स्वप्न में, यानी कि रात को जब हम सो जाते हैं, स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाला तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ, लेकिन जो वो स्वप्न देख रहा है
वो अलग है और जो सोया हुआ है वो अलग है। अब स्वप्न भी एक प्रकार की माया ही है, मिथ्या ही है, उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है। स्वप्न में देखा हुआ बाग बगीचा, आनंदित वातावरण, यानी कि खूब सुख मिल रहा है, बढ़िया आनंद हो रहा है, और जब नींद खुली तो सारा का सारा वो गायब, सब चला जाता है। यानी कि स्वप्न का सुख थोड़ी देर का सुख था। इसी तरह से स्वप्न का दुख, स्वप्न में कोई दुख आ जाए, कोई हमारी गर्दन काट दे स्वप्न में, और हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ गया। संकट से इससे कैसे बचा जाए, कैसे बचें? कोई बचने का और उपाय नहीं, एक ही उपाय है, जब नींद खुलेगी तब ये स्वप्न टूटेगा, तभी तो हम इससे बचेंगे, और तो कोई उपाय नहीं। तो जैसे स्वप्न थोड़ा है, यानी कि वो थोड़ी देर का स्वप्न है, वैसे ये जगत लंबा स्वप्न संतों ने कहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। बस ये संसार स्वप्न मात्र ही है, इसलिए हरि भजन करो, हरि भजन करो। तो